हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो वीडियो है, ये मैं जो पर्टिकुलर वीडियो हूँ किससे रिलेटेड है मैं आपको बताती हूँ। वो स्लेट जो नॉर्थ ईस्ट है लाइफ साइंस उसके रिलेटेड है। हम 2022 के स्लेट के लाइफ साइंस के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे दो टाइप के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। पहला होता है कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत ही एलोबरेट वे में एवरी कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ, ताकि आप सब कुछ जो भी ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं वो सबका आपके पास टोटल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो। और दूसरा है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता देती हूँ एंड देन आप उसको पढ़ने कोशिश सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं स्लेट की तरफ से जो आंसर की दी जाती है उसमें से जो सही से आंसर होता है वो मैं आपको यहाँ पे टिक करके बताती हूँ कि कौन सा स्लेट ने बताया है। इससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है स्लेट के लिए। ठीक है, आई होप आपको सब टॉपिक आपने पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को, इस जो पेपर है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तुक्का मारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप कभी कभी क्या होते हैं ना, आप इस क्वेश्चन पे जब आप तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन आपसे आया नहीं तो आपने तुक्का मारा कि अरे इसका ये होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्योंकि स्लैट का क्वेश्चन जो होता है एक या दो अगर हमें आ जाए तो बाकी दो वो ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से दो ही आ रहा है तो वही दो को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपसे वो बन जाए, क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्लेट नेगेटिव मार्किंग पे नहीं चल रहा है फिलहाल, फॉर नाउ दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर अस ऑल द एस्पिरेंट्स। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको तुक्का मार के देखिए। अगर नहीं बन रहा है तो ठीक है, अगर बन रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा अरे एन के सेल्स का ये होना चाहिए, अच्छा ये। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये रहा सेकंड जो वो जो टाइप है, उस वे में हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, पूरे वीडियो में क्वेश्चन आपको दी जाएगी स्क्रीन पे, आपको थोड़ा सा वीडियो में आपको यहाँ पे रोक दूंगी। आप अपनी तरफ से अगर ज्यादा टाइम चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर आगे एक्सटेंड कीजिएगा, एक्सटेंड करके सॉल्व करने की कोशिश कर। अगर सॉल्व हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो तुक्का मारिए। तुक्का से भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे देखिए कि देखिए कि आंसर की में क्या बताया गया था, मैं आपको आंसर बता दूंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, उधर पॉज कीजिए, फिर अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए। ऐसे करके हम आगे आगे बढ़ के पूरा ही हम ये जो 22 के जो स्लेट लाइफ साइंस के 22 के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसके जो आंसर है वो मैंने स्लेट के जो रिवाइज आंसर की वेबसाइट पे अवेलेबल था उस पॉइंट पे मैं उसके बेसिस पे आपको ये सॉल्व करके बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, खुद सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। अगर ये आप कंटेंट है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट, सॉरी नॉट डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में हम बात कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड विथ कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दी गए, दिस इज प्योरली फ्रॉम इम्यूनोलॉजी। ओके, आई एम गिविंग यू सम टाइम, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को एंड देखते हैं आगे। चलिए, अगर आपसे सॉल्व हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो मैं बता देती हूँ कि स्लेट ने इसका आंसर बी दिया हुआ है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो भी मैं आपको ये पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो यहाँ पे आंसर्स मेंशन है उस पे जाए। कभी कभी ये गलत भी हो सकता है, भी किसी स्टूडेंट का ही था, तो आपको ये श्योर नहीं लेना है कि हाँ यही होगा। अपना अपना ओपिनियन बना सकते हैं। तो 1 का आंसर स्लेट की तरफ से बी था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसको हमने पहले भी डिस्कस करी है, पहले जो भी सेशंस थे, जो बहुत ही एलाबोरेट वे में जो क्वेश्चन है उसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करी है। तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं वीडियो को यहाँ पे होल्ड पे रख रही हूँ। देखिए, सॉल्व हो रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ स्लेट ने इसका आंसर सी चुना है। दिस इज द रिवाइज आंसर की जो स्लेट ने चुना हुआ है, दिट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। मैं इसमें भी मैच द फॉलोइंग, आई थिंक शुरुआती के सारे क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग ही मिलने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, मैच द फॉलोइंग स्कोरिंग है। क्या कीजिए, ये इट्स फ्रॉम एंटीबायोटिक टॉपिक्स।
देखिए सॉल्व हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका आंसर जो स्लेट है, स्लेट ने है इसका आंसर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक दूसरे को ऐसे करके रिलेट करके आप कर सकते, इसमें थोड़ा सा ऐसे तुक्का आप मार सकते थे। और डी का अगर आपको लग रहा है 2 है, क्योंकि पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन किससे डिराइव हो सकता है, पेनिसिलियम नोटाटाम से हो सकता है। तो डी का अगर हमने 2 माना, डी का 2 ये रहा, 2 ऑप्शन हमारे पास। फिर उसके बाद ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, आप इसमें से कोई भी एक क्या कर सकता है, तुक्का मार देना, अगर आपसे बाकी बाकी के नहीं बन रहे हैं तो। ठीक है, दिस इज द होल केस। क्या पता किस्मत अच्छी हो, आपने अच्छे से नहा के एग्जाम दिया हो, तो आपसे क्वेश्चन तुक्का में भी आपका सही होने वाला है। ठीक है, इट्स ऑल प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लक, अगर आप तुक्का यूज कर रहे हैं तो। लेकिन तुक्का भी कभी कभी क्या होता है, उसमें दिमाग मारने की जरूरत होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मैं वीडियो को होल्ड पे रखूंगी, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। सॉल्व हो रही है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्लेट ने सी चुना हुआ है। ठीक है, ये फाइटो हॉर्मोन्स टॉपिक से है, प्लांट फिजियोलॉजी का। तो फाइटो हॉर्मोन्स को हमने पहले भी अपने यूट्यूब वीडियोस पे डिस्कस की हुई है, अगर आपको जानना है तो आप वीडियो पे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अच्छे से हमने फाइटो के सारे हॉर्मोन्स ही हमने डिस्कस कर रखे हैं, फाइटो हॉर्मोन्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। नाउ विल स्विच टू क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज आल्सो मैच द फॉलोइंग। इट इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री में आपको मिलती है। सो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 5। पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। अब से बन रही है तो ठीक है, तो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्लेट ने ए चुना हुआ है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग अगेन। ये एग के जो भी पार्ट्स है उसके उससे रिलेटेड है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सॉल्व हो तो ठीक है, नहीं तो सिलेक्ट नहीं, इसका आंसर बी चुना हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको ना जनरल नॉलेज होने की जरूरत है, तभी आप शायद ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तुक्का मार दीजिए, और क्या कर सकते हैं हम, जिसको ये सब नहीं आ रहा है तो तुक्का मार सकते हैं आप, है ना। तो 7 का आंसर सिलेक्ट ने सी दिया हुआ है। लेट्स मूव अहेड। तो आपको वीडियो पॉज कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले डिस्प्ले होते ही आपको वीडियो पॉज करनी है, सॉल्व करने की कोशिश। दिस क्वेश्चन इज प्योरली फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इकोलॉजी। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर स्लेट ने बी चुना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बी। नाउ लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 9। नाइन का आंसर सेलेक्ट ने ए चुना हुआ है। दिस इज प्योरली फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, 9 का ए है। नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आपको स्किप नहीं करना है। देखिए पूरा चीज ही मॉलिक्यूलर, या 3-4 क्वेश्चन तो हमें यही दिख गए हैं। मॉलिक्यूलर आप आगे बहुत सारे मिलेंगे आपको। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लीज स्किप ना करें, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, सॉल्व हो रही है तो ठीक है, नहीं तो सिलेक्ट ने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी चुना हुआ है। गलत अगर हो रहा है तो आप देखिए क्यों गलत हुआ है क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 11। वी वोंट बी वेस्टिंग मच टाइम, तो मैं ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं, आप वीडियो को पॉज करने का अगर आपके पास ऑप्शन है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं हम। दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री। ट्राई सॉल्विंग दिस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सिलेक्ट ने आंसर चुना हुआ है डी। 11 का डी। नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ट्राई सॉल्विंग दिस। सो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है उसका आंसर है ए। 12 का आंसर ए, सिलेक्ट ने 12 का आंसर ए दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग, अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अगर आपसे बन गया है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं बना है तो मैं बता देती हूँ 13 का आंसर सिलेक्ट ने सी बताया है। चेक कर सकते हैं, अगर सही हो रहा है सी तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक आ जाता है, फिर भी तुक्का मार दीजिए, क्या कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का आंसर सिलेक्ट ने सी बताया है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज प्योरली जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। तो सिलेक्ट ने क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो बी बताया हुआ है। ठीक है, 15 का बी। लेट्स मूव अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है देखिए, अगेन मॉलिक्यूल, ओ सॉरी, दिस इज जेनेटिक्स। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का ए होना चाहिए, सिलेक्ट ने ए दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेती हूँ कि कितना टाइम का, एक सेकेंड। ओके, वी हैव टाइम। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है जो वीडियो मर्ज करने वाले का, तो इसमें 30 मिनट्स के वीडियो पे ही मैं ड्यूरेशन पे बना रही हूँ। तो 30 मिनट्स पे जितना ही क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे हम उतने क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिए, स्लेट ने जो रिवाइज आंसर की दी है उसमें 17 का कुछ बताया हुआ है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 17 का जो आंसर, इतना ज़्यादा मैंने इन डेप्थ में सोचा भी नहीं है, तो 17 का आंसर मुझे लगता है, ओके ओके, आप कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके करिए, मैं बताती हूँ फिर। तो मुझे लगता है जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका आंसर ए होना चाहिए। अब थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आपके साथ बैठ, आप भी अगर ये इसका आंसर ए ही मिल रहा है, अगर मेरा भी ए ही मिल रहा है, तब तो कंसीडर कर लीजिएगा कि यही सही है। अभी हम ज़्यादा स्लेट से स्मार्ट हो रहे हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का, अगर आपने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये ब्रेन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर हमें डी है। लेकिन मैं आपको फिर से एक और बात बता देती हूँ कि स्लेट ने इसका आंसर वैसे कुछ एक स्टार मार्क करके रखा हुआ है, इसका आंसर कुछ मेंशन किया नहीं है। एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेश्चंस 2022 में ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिवाइज हुए हैं, आंसर में बहुत सारे गलत हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो 18 का आंसर डी।
ओके, वीडियो पॉज नहीं कीजिए ना, ये देख लीजिए 18 वाला आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 19, वीडियो को पॉज कीजिए। बॉटनी वालों के लिए क्वेश्चन बड़ा बढ़िया होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है, लेट मी इसे सी वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है। ठीक है, 19 का आंसर सी है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज अमोनिफिकेशन, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। क्वेश्चन नंबर 20, अगर आपसे बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो स्लेट ने क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर बी चूज कर रखा हुआ है। ये तो थोड़ा सा इजी ही था। नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी 21। तो स्लेट ने ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो ए दे रखा हुआ है। इस बंदे ने सही सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब तक हमने पांच छह क्वेश्चन देख लिए शायद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। पॉज द वीडियो, ट्राई सॉल्विंग इट। दिस इज इजी ओनली, आई थिंक यू कैन डू इट। ठीक है, आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो बी है। नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंजाइम्स जो है उनका है, स्टिकी एंड्स वो सबका, तो इनका ओरिजिन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23, ये थोड़ा सा इजी है, ये यू कैन डू इट, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। हिंद है, फिर इको है, बैम, बीएम, बेसिलस, एमाइनो, एमाइलो जो भी है, बी का 1। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है स्लेट ने ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर स्लेट ने ए दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ए, क्वेश्चन नंबर 23 ए। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डीएनए डैमेज, म्यूटेशन, वो टॉपिक से है। सो ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 25। अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर स्लेटनी जो है वो सी दे रखा हुआ है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 26। वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 26 एंड 27। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपने ट्राई की होगी, अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो मैं बता देती हूँ। जो स्लेट है, स्लेट ने 26 का आंसर डी दे रखा है, और जो क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का आंसर स्लेट ने क्या दे रखा है, सी। 26 एंड 27, ठीक है, डी एंड सी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। आई थिंक आप मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वीडियो को पॉज करने वाला केस पे, ठीक है, क्योंकि एक स्क्रीन पे अगर इतने सारे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है तो व्हाई डू वेस्ट टाइम, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29, ट्राई सॉल्विंग दिस टू क्वेश्चन, पॉज द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका आंसर, जो हमारे स्लेट भाई साहब है, 28 का आंसर उन्होंने क्या दे रखा हुआ है, ए दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो स्लेट ने सी दे रखा हुआ है। ये तो आपको एनिमल नहीं, इकोलॉजी,
हाँ इकोलॉजी में मिल जाएगा ये, इवोल्यूशन में भी मिलेगा ये तो। इवोल्यूशन दोनों ओवरलैप कर रहा होता है कुछ कुछ टॉपिक्स में ना, तो आपको डरना नहीं है, आप दोनों को ही साथ में पढ़िए, नहीं तो छूट जाएंगे क्वेश्चंस। इको पढ़ रहे हैं तो इवोल्यूशन तो पढ़िए ही पढ़िए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी। क्योंकि कभी कभी क्या होती है ना, कुछ प्लेटफॉर्म्स ये टॉपिक पढ़ाते हैं, दूसरे वाले इवोल्यूशन में डाल देते हैं। जैसे कौन सा कंसिडर करेंगे हम, वो एलील वाला, वो वाला, फिर उसके बाद अब बहुत सारे हैं जो ओवरलैप करती है। ठीक है, तो 29 आपने कर लिया है, 29 का सी। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 30। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31। बन रही है तो ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर स्लेट ने जो है वो डी दे रखा हुआ है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है स्लेट ने क्या दे रखा हुआ है, ए दे रखा हुआ है। 30 and 31 we have solved it. Now let's move ahead. This is question number 32 on your screen. यहाँ पे कोई भी लाइफ लाइन आपके पास नहीं है, आपको ये सॉल्व करनी ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर स्लेट ने बी दे रखा हुआ है। Now let's move forward. We are on question number 33 and I think we can solve question number 33 and 34 all together. वीडियो को एक साथ ही पॉज कीजिएगा। 33 and 34। तो 33 का आंसर स्लेट ने सी दे रखा हुआ है एंड 34 का जो आंसर है स्लेट ने ए दे रखा हुआ है। ठीक है, सी या नहीं। एंड नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो रिवाइज हुआ है आंसर की पे, तो आपको उसमें अलग आंसर दिख सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने में, लेकिन ट्राई सॉल्विंग इट। क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है इवोल्यूशन से है ये। ठीक है, तो 35 का आंसर स्लेट ने बी दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका आंसर स्लेट ने बी दे रखा हुआ है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। Again, we can see molecular biology on 37. 38 वाला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर स्लेट ने सी दे रखा है एंड क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो भी स्लेट ने सी ही दे रखा हुआ है। ठीक है, 38 रिवाइज हुआ है कुछ तो। एंड देन वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 39। we can't do n, will be on question number 39 only. Try solving question number 39. Okay, so question number 39 का जो आंसर स्लेट ने दिया हुआ है that is D. Okay, now we are on question number 40, Wallace line evolution. Try solving question number 40. स्लेट ने क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41। तो
तो स्लेट ने क्वेश्चन नंबर सेल सिग्नलिंग का है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है स्लेट ने बी दे रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, आई थिंक वी कैन सॉल्व 42 एंड 43 ऑल टुगेदर, राइट? So try solving question number 42 and 43. Pause the video. Try solving it. 41 जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से है, 42 जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, 43 जो है वो बायोकेमिस्ट्री से कंसिडर कर लेना, नहीं तो मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एनिमल फिजियोलॉजी में मिल सकता है। ओके, सो 42 एंड 43। फोर्टी टू का जो आंसर है वो बी है, 43 का जो आंसर है वो डी है, 44 का जो आंसर है वो आप बताएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए। 44 और 45 ऑल टुगेदर सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। So 44 का आंसर है ए, 45 का जो आंसर है डी। स्लेट ने ये पसंद किया हुआ है अपने लिए, 45 का डी, 44 का ए। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हुए हैं, 50 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए हैं। पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मैं बहुत टाइम होल्ड पे रख दी थी वीडियो को ताकि आप लोग को टाइम मिल सके। लेकिन आई थिंक इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ पॉजिंग द वीडियो फ्रॉम योर एंड, व्हाई शुड आई वेट? मैं क्यों वेट करूँगा? आपके पास पॉज का ऑप्शन है ही, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 46 ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो है स्लाइड ने ए दे रखा हुआ है। टेक्निक से है ये क्वेश्चन, ठीक है। 46 का ये, 47 and 48 we can solve both of this. (47) and 48. Try solving 48 and 47. तो स्लेट ने जो है 47 का आंसर जो है वो दे रखा हुआ है बी, एंड 48 का जो आंसर है वो स्लेट भाई साहब ने दे रखा हुआ है सी। Now we are on question number 49 and 50. Next 50 questions I'll make in a separate video that will be on part 2. ठीक है, try solving 49 and 50. आई थिंक हम 2 पार्ट में ही ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2022 के क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे आंसर की के साथ। अगर आपको पेपर 1 के लिए भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम पेपर 1 के लिए भी अपलोड कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। सो 49 ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 49 and 50 at the same time. ठीक है, अगर आपसे बन रही है तो बल्ले बल्ले। 49 का है हमारा बी, 50 का है हमारा डी। 49 बी, 50 डी। स्लेट के आंसर जो है कभी कभी बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आप सोचते कुछ और है होते कुछ और है, तो इसीलिए बहुत कुछ सोचने की समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है, तब जाके ही आंसर निकलता है। और आंसर निकला तो बड़ी बात नहीं है, आंसर सही होना बड़ी बात हो जाता है स्लेट के लिए, ठीक है। तो और 50 क्वेश्चन है जिसमें हम असर्शन, रीजन और बहुत कुछ दिखेंगे, ट्रू फॉल्स ये सब दिखेगा। हम वो सब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्लेट 22 लाइफ साइंस, वो मैं आज या फिर कल ही मैं अपलोड एक ही सेम टाइम में मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ तो एक ही साथ में वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन अपलोड करने का थोड़ा टाइम अलग हो जाती है। तो आप देख लीजिएगा वो दूसरा पार्ट भी, उसमें भी आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। बन रही है तो ठीक है, कितने मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में, कितना सही हुआ है आपसे, ये भी आप नोट करके रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि दिस विल हेल्प यू अल्टीमेटली कि आप
देख सकते हैं कि अरे इतना क्वेश्चन सही हुआ, इतना मार्क्स मुझे मिल रहा है। अगर कम मार्क्स मिला है तो वापस ट्राई कीजिए, और पढ़िए और मेहनत कीजिए, अभी भी टाइम है, टाइम कम नहीं है अभी। पार्ट 1 के लिए आप वीडियोस देखते रहिए जितने भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, सुनते रहिए। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाएंगे वो उनमें से आता है नहीं कुछ नोट्स में से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड होती है पार्ट 1 वाला टॉपिक ना, पेपर 1 वाला। तो इसीलिए आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए हर वीडियो, जैसे कहानी होती है ना, कोई यूट्यूब पे कोई या फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे होते हैं, उसको कहानी हमारे दिमाग में होती है कि सीक्रेट गेम्स में ये हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा, बहुत सारी जो वेब सीरीज है उसमें ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। हमको कहानी जैसे याद रहती है वैसे ही आपको क्या करनी है, पेपर 1 के लिए आपको करनी है। जहाँ नहीं आ रही है पेपर 1 के लिए आपको तुक्का मार देना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जब तक नहीं है निकाल लीजिए एग्जाम। तो आई थिंक वी हैव डन क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन ऑफ 50 क्वेश्चंस वी हैव डन नाउ। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वही सारा डायलॉग जो आप हमेशा सुनते हैं वही कर दीजिएगा, क्योंकि कितना ही डेली एक ही जैसे बोलूँ मैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप स्टडीइंग।